मैं किसी की सोच नहीं हूं जो आज कुछ और तो कल कुछ और हो सकती है, बल्कि मैं तो एक निर्णय हूं जो खुद एक लंबी सोच विचार की प्रक्रिया के बाद बना है और यह अब किसी के कहने से बदल नहीं सकता। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आपका एक अनुभव है जीवन और समाज को लेकर, एक नजरिया है आपकी अपनी विचारधारा का, किंतु मैं यह मानने को तैयार नहीं कि यदि आपके अनुभव में मेरे लक्ष्य को पाना नामुमकिन है तो वह मेरी सच्चाई बनेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं अपने प्रत्येक साहसिक प्रयास से आपके अनुभव में अपना एक सफल उदाहरण जोड़ने की पुरजोर कोशिश करूंगा और निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करूंगा। समस्या यह नहीं कि आपको लगता है कि मैं अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता, बिल्कुल नहीं, बल्कि समस्या यह है कि आपने स्वयं में अकेले ही यह कैसे निश्चित कर दिया कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। आप और मैं दोनों ही मुझ में कई सारी कमियां देखते हैं, लेकिन एक अंतर है नजरिए का कि आपने यह घोषित कर दिया कि मैं कभी उन कमियों को खुद से दूर नहीं कर सकता जिसकी वजह से मैं सफल नहीं हो सकता, और मैं मुझ में कमियां देख पा रहा हूं, इसे अपनी पहली खासियत और सफलता का पहला कदम समझता हूं। कई बार यह प्रश्न आता है हमारे सामने। कौन सा प्रश्न? गौर से सुनिएगा, कुछ बहुत अच्छी पंक्तियां हैं जो आपके हृदय तक, दिल तक घर कर जाएंगी। मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके कि आपके दिल में क्या विचार आए इन्हें सुनने के बाद। तो प्रश्न यह है कि कोई नहीं कर पाया तो तुम कैसे करोगे? कैसे अपने खाली भविष्य में सफलता का पानी भरोगे? तो अब मेरा उत्तर क्या है इस प्रश्न पर, गौर से सुनिएगा। दिन रात एक करके, ऊपर से नीचे तक पसीने से भर के अपनी सफलता का परचम लहराऊंगा। जो तुम सपने में भी नहीं सोचते वो मैं हकीकत में कर जाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है, अभाव में जीना मुझे अच्छा लगता है? परिश्रम और त्याग ही मेरी सच्ची पूजा है। मुझे तो बस अपना यह स्वभाव अच्छा लगता है। मैं भी घूम सकता हूं इधर उधर अपने यार दोस्तों के साथ, लेकिन सोचता हूं क्या मंजर होगा वो जब अधिकारी बनकर निकलेंगे हम 4 दोस्तों के साथ। मेरी सफलता अब मंजिल नहीं, उसे मैंने मेरी मजबूरी बना दी है। लोग कहते हैं अक्सर मेरे बारे में, इसने अपनों से दूरी बना ली है। ये ऐसा क्यों नहीं सोचते कि कुछ समय की तो बात है, भिड़ जा, सफल होके ही आना है। कुछ ही दिन की तो दूरी है, फिर तो जीवन साथ ही बिताना है। फिर मिलेगी इज्जत शोहरत, सब साथ में बांटेंगे। बोलने वालों को बोलने दे, कल उन्हीं के जूते उनको ही काटेंगे। फिर मिलेंगे जब सामने तो कहेंगे वो लोग कि हमें तो इस पर पूरा भरोसा था। मैं ही वो अंकल, चाचा, ताऊ, पड़ोसी हूं जिसने बच्चे के सामने पहली बार यह सपना परोसा था। अब मेरा जवाब फिर से ध्यान से सुनिएगा और यह सबसे महत्वपूर्ण है, प्लीज। ठीक कहा आपने, ठीक कहा आपने। जो आप ना होते तो मुझे कैसे सफलता मिल पाती? आपके नकारात्मक प्रश्नों की आंधी में कैसे मेरी सफलता की कली खिल पाती? अगर ठीक समय पर आपने मेरे वजूद पर प्रश्न चिन्ह ना दागा होता तो मैं भी औरों की तरह होता, यूं सफलता के पीछे ना भागा होता। लोगों को लगता है
मैं जहां हूं अपनी भावनात्मकता के कारण हूं। सच बताऊं दोस्तों, मैं जहां भी हूं इन साहब की नकारात्मकता के कारण हूं। समझदार के लिए इशारा काफी है। हर बात के दो पहलू होते हैं। आपको क्या चुनना है यह आपका स्वतंत्र निर्णय होता है। जाते जाते आपके साथ अपना एक विचार साझा करूंगा, सुनिएगा। इफ यू एम हाई देन योर फेल्योर इवन गेट द वैल्यू। मुझे लगता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि यदि हमारा उद्देश्य बहुत बड़ा होगा तो उसके प्रयास अपने आप में एक सफलता की सीढ़ी बन जाते हैं। मेरा यकीन कीजिए, आप में वो सब कुछ है जो एक सफल व्यक्ति में होता है। जरूरत है तो बस इस बात को समझने की कि आपको खुद पर भरोसा, यकीन, फेथ है कि नहीं। आपकी कमियों को खोजिए, अपने आप की कमियों को खोजिए, ढेर सारी मिलेंगी। मगर जब आप एक एक करके उनमें सुधार कर लेंगे तो एक दिन वो सब आपकी खूबियों में बदल जाएंगे। इसका मतलब जितनी सारी कमियां उतनी सारी खूबियां। गौर से देखिए अपने चारों तरफ। ईश्वर ने आपको मौका दिया है, अपनी पूरी ताकत के साथ उसमें जुट जाइए। हर चुनौती को अवसर में बदलिए। मुझे पता है आप कहेंगे कि ये सब कहना आसान है मगर करना मुश्किल। तो मैं कहूंगा कि बिना प्रयास के निर्णय मत बनाइए। इतना मुश्किल भी नहीं है। एक बार पूरे विश्वास के साथ, प्लानिंग के साथ उस पर काम तो कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। मुझे विश्वास है। और आपकी इस कहानी में मैं हमेशा आपको आपके साथ ही मिलूंगा। वी विल विन टुगेदर, बिलीव मी।